एज आई प्रॉमिस्ड यू हम बात करेंगे डीप सीक के हवाले से। दैट इज़ अ मेजर डिसरप्टर। बताते चलें कि अगर इसको कंपेयर किया जाए ओपन एआई से या फिर गूगल से, तो इसमें लागत बहुत कम आई है। सबसे पहले तो इसकी पैसों की बात हो रही है। आपको बताते चलें कि अमेरिका ने अपनी एआई पे ज़्यादादारी कायम रखने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए। इसके लिए जो नवीदा चिप्स चाहिए होती है ना, इतनी पावरफुल और फुल प्रोसेसिंग जो इसमें आपको कैपेसिटी चाहिए होती है, उसको रोकने की पाबंदियां भी लगाई गई चाइना पे। लेकिन चाइना ने नवीदा की H800 चिप्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम अरसे में ये बना लिया। यानी बाकी सारे अभी सोच रहे थे, और इसको जब मेजर किया गया मुख्तलिफ मेजर्स के ऊपर कि इसकी अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन इसको फ़िज़िक्स के, साइंस के, मैथमेटिक्स के सवाल किए गए, तो डीप सीक की जो एफिशिएंसी है, जो उसकी एक्यूरेसी है, वो बाकी तमाम एआई से कहीं ज़्यादा सामने आई। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग एंड इट्स अ डिसरप्टर। पैसों की मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि इसके बारे में कहा जाता है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि $5.6 मिलियन इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। इसको अगर आप कंपेयर करते हैं ओपन एआई से, तो वो तकरीबन रवां साल में $5 बिलियन खर्च कर चुका है अपने फोरम के ऊपर। गूगल की अगर बात की जाए तो वो अपने आप को एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस करने हुए तकरीबन $91 बिलियन खर्च कर चुका है। सो इन दैट वे दिस इज़ अ ट्रू डिसरप्टर। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी, हु वी सी एज अ डिजिटल एक्टिविस्ट एंड ऑफ कोर्स ही दीज टॉपिक्स वेरी वेरी पैशनेटली। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। उसामा, व्हाट डज डीप सीक मीन फॉर द वर्ल्ड? क्या ये एक मेजर चैलेंजर नज़र आ रहा है टू द अमेरिकन एआई? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि उसके जो डाउनलोड्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे हैं इस वक्त। जी और इसमें ये जो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है कि सिर्फ हम बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता, तो वो जो है बिल्कुल रद्द हो गई है। क्योंकि जी हमें नज़र आता है कि चाइना के पास जदीद टेक्नोलॉजी भी है और वो कम से कम कॉस्ट में उसको बना सकते हैं और उसकी प्राइस भी बहुत कम होगी, तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं बनिस्बत ये कि अगर आप ओपन एआई या गूगल या मेटा वगैरह के एआई सॉल्यूशंस देखें। और फिर उसमें हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि चीन को जो है काफ़ी ये चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स ना मिले, जी लेकिन चीन ने अपनी तहकीक के ज़रिए और अपनी रिसर्च के ज़रिए जो है एक बहुत एडवांस टूल बना दिया है। तो उसका रिज़ल्ट हमें मार्केट्स में ही नज़र आ रहा है कि जो नवीदा की जब आपने बात की, तकरीबन 500 या 600 बिलियन डॉलर उनका जो है लॉस हुआ है। जी जो बताया जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट में अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बड़ा लॉस है। तो इसमें हमें ये भी नज़र आता है कि टेक्नोलॉजी को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है कि रिसर्च के साथ और एडवांसमेंट के साथ चाहे जितना भी इसे रोका जाए, किसी भी मुल्क में इसकी एडवांसमेंट आसानी से हो सकती है। अच्छा, और ख़ास तौर पे अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, सुबह भी मैं इस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की, आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट इज़ अमेरिका थिंकिंग राइट नाउ? हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आते ही उनकी स्टॉक मार्केट्स में बड़ी तेज़ी आई, लेकिन जैसे आप इशारा कर रहे हैं, अगर बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द अमेरिकन स्टॉक मार्केट को देखा जाए, दे आर ऑल टेक जायंट्स, दे आर ऑल एआई बेस्ड कंपनीज। तो आपको लगता है कि इससे बड़ा नुकसान, भारी नुकसान अमेरिका को हो सकता है? जी, बिल्कुल। और वही हमें नज़र आता है कि 1 साल में जो डीप सीक कंपनी बनी चीन में और उन्होंने इतनी आगे एडवांसमेंट कर ली। तो जी मेरे ख़्याल से अमेरिका को चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को बहुत सीरियसली लेना होगा। हम्म वहाँ टिकटॉक बैन की भी बात हुई क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन जी अमेरिकी नौजवानों ने चाइनीज़ दूसरी ऐप रेड नोट को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो इसमें ये भी नज़र आता है कि एक हुकूमत अपने जो सिटिज़न्स हैं, उन पे आप ज़बरदस्ती जो है एक ऐप खुलवा के दूसरी बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि जो कम्पेटिटिव एडवांटेज जिस ऐप का होगा, वही जो है एंड में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिनेरियो की, अमेरिकन वे ऑफ डूइंग बिजनेस, इस वक्त 90 डेज़ वो रिव्यू कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनकी एड जाती है। फिर ये हुआ सामने, फिर जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की, दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग एंड आई नो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टेक उसामा, लेकिन लुकिंग एट द थिंग्स, पीपल आर सेइंग कि इंडियन कपल्स या जो इमिग्रेंट्स कपल्स हैं, दे आर राइट नाउ ऑप्टिंग फॉर सी सेक्शन, ताकि वो जो बर्थ राइट यूएस में चैलेंज हुआ हुआ है कि अगर बच्चा वहाँ पे पैदाइशी तौर पे वहाँ पे मौजूद है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी, दैट इज़ अंडर क्वेश्चन राइट नाउ। फिर कोलंबिया ने अपने माइग्रेंट्स को वापस बुला लिया। इज़ दैट द एंड ऑफ द अमेरिकन नाइटमेयर? हाउ इज़ अमेरिका रिस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज रियलिटीज़?
मेरे ख्याल से एक शॉक में है पूरा अमेरिका जब से ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ये वाली शुरू हुई है, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक मेजर्स हो रहे हैं और जी, मेरे ख्याल से अमेरिकी इकोनॉमी के लिए भी डिजास्टर्स होंगे अगर आप अपने चीपेस्ट लेबर जो माइग्रेंट लेबर होता है उनको जी, डिपोर्ट करते हैं और आप इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाते हैं तो आपकी महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से उस तरह से ट्रम्प की पॉपुलैरिटी भी अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। जी। अभी ये टेक वॉर्स में भी हम देखते जा रहे थे कि वो कह रहे थे कि अमेरिका बहुत आगे है, चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे, हुँ, लेकिन एक ही दिन में चाइनीज एक कंपनी की एडवांसमेंट की वजह से सारे अमेरिकन कंपनीज के स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। जी। तो जो ट्रम्प की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है वो भी फेल हो जाएगी इसी तरह। अच्छा, एक चीज़ पे उसामा आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगी। वी सॉ इलॉन मस्क एंड मेनी अदर प्रोमिनेंट बिजनेसमैन बीइंग देयर। मेटा के ऊपर बड़े सवालात हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेनिंग में वो इनका हिस्सा रहे। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, लेकिन आपने देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट वैंस की जो इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल आईडी बनी, a lot of people without their knowledge, without their consent, they were added as followers. ये हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है। आप भी अगर randomly जाके check करेंगे, you will realize you never consented to it and you have been following him. What do you have to say about that? Because you're very, very outspoken about digital rights and consent in this जी space. बिल्कुल, मेरे ख़्याल से ये टेक कंपनीज़ का ट्रम्प के साथ कोज़ी होना अपनी बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए, दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है। क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज़ में रेसिज़्म भी है और एक्सट्रीमिज़्म भी है और टेक कंपनीज़ उसको खुश करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील कर रही हैं। Hmm. मिसाल के तौर पे जो मेटा है, उन्होंने अमेरिका में डिसइन्फॉर्मेशन की जो फैक्ट चेकिंग है, वो ख़त्म कर दिया, वो कम्युनिटी नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा जो डाइवर्सिटी की पॉलिसीज़ हैं, उनको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो एक अमेरिकी कंपनी जो दुनिया भर उनका इतना ज़्यादा प्रेजेंस है, वो अमेरिका की वजह से अपनी सारी पॉलिसी अगर चेंज करे, तो ग्लोबल ग्लोबल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है और ये हमने इज़राइल और फ़लस्तीन के जो जेनोसाइड हो रहा था जी। फ़लस्तीनियों का, उसमें हमने देखा कि उनकी पॉलिसियाँ किस तरह रेसिज़्म और एंटी पैलेस्टीनियन रुख में जा रही थी। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो इफ़ यू फॉलोड दैट। हाल ही में पता चला है कि गूगल मैप्स विल चेंज द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, उसामा? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? जी देखिए, वो शेक्सपियर कहते हैं ना कि रोज इज स्टिल एज स्वीट इफ कॉल्ड बाय एनी अदर नेम। यस। तो ये नाम तो बदल दें, लोग जो है वो पुराना नाम ही बोलेंगे। जिस तरह लाहौर में लक्ष्मी चौक है, उसे हर कोई लक्ष्मी चौक ही कहता है। दूसरा जितने भी नाम बदल दें, लोग उसे नहीं वो डिफरेंट नाम से लेते हैं। नहीं, तो मेरे आपकी ख्याल बात से ये दुरुस्त है उसामा, लेकिन दिस इज़ अबाउट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज़ अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और जिस तरह हम कहते हैं कि समथिंग व्हेन इट इज़ रीनेम्ड, सो यू आर आल्सो ट्राइंग टू इरेज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर पीपल। डोंट यू थिंक दैट्स वेरी अलार्मिंग? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और उसमें तो ख़ैर वो कनाडा को 51st स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन टेक ग्रीनलैंड भी चाहिए कंपनीज़ जो उनको। है जी, ग्रीनलैंड के पीछे भी आ गए। तो लेकिन टेक कंपनीज़ इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग दिस, वो जी, उनके साथ जो है ये गेम खेल रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द डेंजरस पार्ट। ठीक है। मुझे ये बताएं, लास्ट अगेन दिस इज़ बिकमिंग वेरी वेरी यूएस सेंट्रिक, लेकिन फिर भी बिकॉज हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे भी जो ज़्यादातर गुफ्तगू होती है, जहन साजी होती है, नैरेटिव बनाया जाता है, दैट्स ऑल ऑनलाइन। एंड यूएस ने बाकायदा यूएन को कह दिया है अपना विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील। योर रिस्पॉन्स टू दैट? जी, मेरे ख़्याल से अमेरिका जो है दुनिया के टॉप 2 पोल्यूटर्स में आता है और उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट और जो फ्यूल कंज़म्पशन है वो हाईएस्ट है। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के ऊपर होता है। तो हम जो है हमारी कार्बन एमिशंस अमंग्स्ट द लोएस्ट है, जी। लेकिन कार्बन एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महसूस होता है। हम अपना स्मॉग देते हैं, फ्लड्स देखते हैं और फिर ड्राउट भी देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे जो है अमेरिका की जो पॉलिसी है दुनिया भर में वो डिजास्ट्रस हो जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिका इस एग्रीमेंट से निकल जाता है तो फिर और हुकूमतें बोलेंगी कि हम भी क्यों अपनी डेवलपमेंट को छोड़ के क्लाइमेट की बिल्कुल। कमिटमेंट्स दें, हम भी इसको सो रिवर्स वी कर आर इन अ लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग येट वेरी अलार्मिंग टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एआई इज़ अ बिग डिस्ट्रप्टर, लेकिन साथ ही एआई के साथ साथ हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है एंड द आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑल्सो रीशेपिंग। आई होप दे विल शेप अप फॉर द बेटर।